ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 158 158। सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ। एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। सर्वज्ञत्वादिकेतस्य नैव विप्रतिपद्यताम् श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वात् मायायां सर्वसंभवात्। सौषुप्तमानंदमयं प्रक्रम्य, सुषुप्ति अवस्था में जो आनंदमय है वो आनंदमय कोश का निरूपण से आरंभ करके श्रुति ही जगो क्या एषः सर्वेश्वरः इति श्रुति स्वयं ये निरूपण कर रही है। एषः सर्वेश्वरः इति वेदोक्तः ईश्वरः। देखो ये शब्द ईश्वर जो है, हम अपने आप ईश्वर के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, हमारा निश्चय नहीं है। हम समझो वेदोक्त ईश्वर है,
ईश्वर है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ईश्वर सर्वशक्ति है, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये सब जो है वेदोक्त है। ईश्वर के लिए प्रमाण वेद है, आप समझो। आपका तर्क या आपका अनुभव प्रमाण नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना, प्रत्यक्षेण अनुमित्यव यस्तु उपाय न विद्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान आदि प्रमाण से जिसका हम निरूपण नहीं कर सकते हैं। वेदेन विदन्ति तस्माद् वेदस्य वेदता, उनको हम वेद के द्वारा जान सकते हैं। उनका ज्ञान हमें वेद के द्वारा होता है और इसीलिए वेद प्रमाण है। अब समझो, वेद प्रमाण से ही हमें ज्ञान होता है कि ईश्वर है, तर्क से नहीं है। नैयायिक लोग हैं, वैशेषिक लोग हैं, वो सब तर्क से प्रयत्न करते हैं। सांख्यवादी जो है वो भी तर्क से कहते हैं। हम कहते हैं वेदोक्त है ईश्वर है, वेद के द्वारा ही ईश्वर का निरूपण किया गया है। तो हम हमारी इच्छा से किसी को भगवान नहीं बना सकते हैं, हम किसी को भगवान बना देते हैं। वेदोक्त है। इतना ही नहीं, श्रुति में ही ये सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। श्रुति माता स्वयं ये करते, एष सर्वज्ञ सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ सर्ववित्, उपनिषद में है। अब देखो, एष ईश्वर सर्वज्ञ सर्ववित्। ज्ञान जो है ज्ञा धातु से है, उसी प्रकार से विद धातु है, विद जानाति। अब तो सर्वज्ञ कहते हैं, मानी कि सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सर्व को जानता है। और जानने के लिए हमारे हम जो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति करते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है ईश्वर को। सर्व अंतर्यामी स्वरूप है, इसलिए सबको जानते हैं। जानने की प्रक्रिया, प्रमाण, प्रवृत्ति ईश्वर के लिए आवश्यक नहीं है। आप समझो, जिसके लिए प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है वो सर्वज्ञ है। हम एक एक विषय को जानते हैं, एक एक विषय को देखते हैं, एक एक विषय को सुनते हैं हम। ईश्वर वो है, वो सर्वज्ञ है। अब देखो, सर्व जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ सर्ववित् ये दोनों साथ में है। एषः सर्वज्ञ सर्ववित्। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि दोनों का अर्थ तो एक ही है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्वम वेद जानते हैं, तो फिर दोनों जब साथ में है तो कोई विशेष अर्थ तो होगा ना। और इसलिए कहते हैं सर्वम सामान्येन जानाति इति सर्वज्ञ। सबको सामान्य रूप से जानते हैं। सर्वम विशेषेण जानाति इति सर्ववित्। बहुत सुंदर है, आप समझो। ये वेदोक्त ईश्वर जब हम कहते हैं सर्वज्ञाति, हम अगले श्लोक में कहते हैं सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम। उनके बारे में आप किसी भी प्रकार से वितर्क मत करो, विरोध मत करो। कोई निरर्थक विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञत्वादिके, सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञपन ईश्वर का जो है, उनके बारे में आप कभी भी वितर्क मत करो, विरोध मत करो। तो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। एकेन ज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। कैसे? चांदोग्य के उपनिषद में आता है। क्या आपने, अब देखो, श्वेत केतु को उनके पिता उद्दालक कहते हैं। आपने आपके गुरु से यह प्रश्न पूछा ना, ऐसा कुछ एक है जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। एकेन विज्ञाते, एक का ही ज्ञान हो जाएगा तो सबका ज्ञान हो जाएगा।
श्वेत केतु कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। तो उद्दालक मुनि 3 दृष्टांत देते हैं। एकेन मृत पिंड ज्ञानेन सर्व मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति। एक मिट्टी के ज्ञान से ही ये मृण्मय जगत जो है, मिट्टी से बना हुआ जितना भी जगत है वो आपके लिए ज्ञात हो जाता है। एक सुवर्णेन ज्ञानेन सर्वम सुवर्णमयम जगत विज्ञातम भवति। एक सुवर्ण के ज्ञान से ये सुवर्ण के जितने भी अलंकार है उन सब का आपको ज्ञान हो जाता है, ये सुवर्ण है। अब देखो, एक उपादान कारण के ज्ञान से उपादान कारण से बने हुए सर्व कार्य का ज्ञान आपको हो जाता है। और तीसरा दृष्टांत देखो, एक नख निकृंदन ज्ञानेन, नेल कटर। आप देखो, नख निकृंदन सर्वम लोहमयम। जितने भी ये लोह आयन, उनके जितने भी साधन बने हुए हैं सब साधन का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है, ठीक से समझो, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? सामान्य न सर्वम जानाति। ये सुवर्ण है, ये मिट्टी है। अब देखो, ये मिट्टी का घड़ा है, ये सुवर्ण के अलंकार है। तो उपादान कारण के ज्ञान से हमें सर्व, ये सुवर्ण है ये ज्ञान हो जाएगा, ये मिट्टी है ये ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जो एक एक सुवर्ण के जो नाम और रूप है वो सबका ज्ञान हमें नहीं होगा। अब समझो, हम देखो, ये इसीलिए ब्रह्म ज्ञान क्या है? सर्वम सामान्येन जानाति। अब देखो, ये मिट्टी है, ये ब्रह्म है, ये ज्ञान हो जाता है, सामान्येन जानाति। लेकिन ईश्वर कौन है? सर्ववित सर्वम विशेषेण जानाति। ब्रह्म ज्ञान से हम सर्वज्ञ बन सकते हैं, सर्ववित नहीं बन सकते। सर्वज्ञ माने कि सर्व का उपादान कारण एक ही ब्रह्म है और वो ब्रह्म को आप जानते हो, मैं हूं वो ब्रह्म। और रूप जो है, 3 शब्द है उनके लिए, नाम रूप अर्थ क्रियाकारित्वम। आगे हम देख के गए, घड़ा हम कहते हैं तो घड़ा एक शब्द है, नाम है। बाहर घड़ा एक रूप है, आकार है, और वो घड़े का एक उपयोगिता है। अर्थ क्रियाकारित्व जो हम कहते हैं, यूजफुलनेस उनका। आप जगत में जितने भी वस्तु देखते हैं, सब वस्तुएं जो है उनका नाम है, उनका रूप है और उनकी एक उपयोगिता है। चाहे हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं है, निरुपयोगी है वो, लेकिन अन्य के लिए वो उपयोगी हो सकता है। अब समझो, तो जो नाम है, रूप है, उपयोगिता है उनकी, वो जो है वो हम नहीं जानते। अगर कोई मुझे सुवर्ण का अलंकार की दुकान में लेके बैठा दे, बोले माता जी ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सुवर्ण है। लेकिन ये सुवर्ण के एक एक अलंकार जो है, ये अलंकार के नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका उपयोग क्या है, मुझे नहीं पता है। आप समझो, ईश्वर कौन है? सर्वम सामान्येन जानाति सर्वम विशेषेण जानाति। एक एक नाम रूप को, एक एक नाम रूप की उपयोगिता को भी वो जानते हैं, वो सर्ववित है। ये सह सर्वज्ञ सर्ववित। अब देखो, वो ईश्वर है, और इसलिए कहते हैं सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम्। ईश्वर का जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है, इनके बारे में आप कभी निरर्थक विवाद मत करो, वाद विवाद मत करो। वेदोक्त है ईश्वर है, वेद के द्वारा ईश्वर का निरूपण हुआ है, ये ईश्वर है। अब आप अपने
हिसाब से देखेंगे, नहीं नहीं मेरे लिए तो ईश्वर ऐसा है, ठीक है। यम यम भावम स्मरण मुक्त। अब देख, जो जो भाव से आप मेरे स्मरण करेंगे, जो जो भाव से आप करेंगे, वही भाव आपको प्राप्त होगा। ईश्वर के बारे में भी वही है, याम याम तनुम आश्रित्य। अब जिस जिस प्रकार के तनु, जिस जिस प्रकार के देह, जिस जिस प्रकार के नाम रूप से आप मेरे पूजन करेंगे, वही नाम रूप से मैं आपको कर्मफल देता हूं। अब समझो, तो ईश्वर तो सब है। अब समझो, सर्व ईश्वर है और सर्व नाम रूप जो है वो ईश्वर जानते हैं, और इसलिए कहते हैं इनके बारे में आप कभी निरर्थक विप्रतिपद्यता नहीं, कभी भी उनके बारे में वितर्क मत करो, निरर्थक विवाद मत करो। श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात्। क्यों? श्रुति द्वारा जो प्रतिपादन किया गया विषय है उनके बारे में आप कभी भी वितर्क्यत्वात्, वितर्क्य माने कि उनके बारे में कोई विवाद आप नहीं कर सकते, और वितर्क माने कि तर्क के द्वारा आप कभी भी उनको नहीं जान सकते हैं। अब समझो, देखो इसलिए आरंभ में ही, पंचदशी के आरंभ में मैंने आपको दर्शाया था, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद प्रमाण है, और वो प्रमाण जो है उपनिषद प्रमाण, गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। अर्जुन, आपके लिए प्रमाण तो शास्त्र है। प्रमाण मानी क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम, जो ज्ञान का साधन है। जिस प्रकार से आप रंग और रूप आंख के द्वारा देखते हैं, तो रंग और रूप के लिए प्रमाण जो है वो आपकी आंख है। आप मुझे सुन रहे हैं, तो शब्द जो है, ध्वनि जो है, उनका जो आप श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए प्रमाण आपकी कर्णेंद्रिय है। अब समझो, उसी प्रकार से ईश्वर है, ये जगत है, जगत का सर्जन हुआ है, कर्म है, कर्म फल है, इन सबके लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। आप वितर्क मत करिए। देखो, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, ये प्रमाण शब्द हम ठीक से नहीं समझते हैं। बड़े बड़े महात्मा भी ये प्रमाण शब्दों को नहीं समझते हैं। गीता की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण शब्द ही नहीं समझते हो। अब देखो, प्रमाण मानी क्या है? जैसे ही आपके मन में आप ये प्रमाण शब्द सुनते हैं, प्रमाण शब्द सुनने से ही आपके मन में और 3 शब्द आ जाना चाहिए। अब समझो, प्रमाकरण प्रमाणम, ये ज्ञान का साधन है। तो प्रमाण की विशेषता क्या है, व्याख्या क्या है, किसको हम प्रमाण कहते हैं? अबाधितम। आंख के द्वारा जो रंग और रूप मैं देखती हूं, उनको अन्य प्रमाण के द्वारा हम बाधित नहीं कर सकते, हम नकार नहीं सकते हैं उसको। आप मुझे सुन रहे हैं, तो आंख के द्वारा पे कुछ ये सुनना जो है, उनके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। अपूर्वता मानी यूनिक। कर्णेंद्रिय से ही आप सुन सकते हैं, आंख से ही आप देख सकते हैं, अन्य कोई प्रमाण से आप देख नहीं सकते हैं, अन्य प्रमाण के द्वारा आप सुन नहीं सकते हैं, कर्णेंद्रिय के द्वारा ही आप श्रवण कर सकते हैं। तो श्रवण के लिए प्रमाण कर्णेंद्रिय है, दर्शन क्रिया के लिए प्रमाण चक्षुरेंद्रिय है, स्वाद ग्रहण करने के लिए रसनेन्द्रिय है। तो सब प्रमाण अपने अपने क्षेत्र में अपूर्व है। उसी प्रकार से वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, ये उपनिषद प्रमाण है। तो उपनिषद का जो विषय है वो अन्य प्रमाण के द्वारा आप नकार नहीं सकते हो। अब समझो, अपूर्वम अबाधितम। अगर वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, तो आपका तर्क, आपका अनुभव उनका विरोध नहीं कर सकते। और इसीलिए कहा नैव विप्रतिपद्यता,
श्रौतार्थस्य वितर्कत्वात्, क्योंकि श्रुति के द्वारा जो निरूपण किया गया है वो श्रुति के जो अर्थ है वितर्क्यता, कभी भी उनका वितर्क नहीं हो सकता है, कभी हम उसको नकार नहीं सकते, यू कैन नॉट निगेट इट, अंडरस्टैंड। और इसलिए कहते हैं श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वात्, वेदोक्त है ईश्वर, ईश्वर के लिए प्रमाण वेद है। आपके क्या अनुभव है और आपको क्या लगता है ये उनकी कोई संभावना यहां नहीं है। ईश्वर है अभिन्न निमित्त उपादान कारणम, अगर वो निमित्त कारण है तो वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, अगर वो उपादान कारण है तो वो सर्वव्यापी है। और इसलिए कहते हैं निरर्थक विवाद मत करो आप ईश्वर के बारे में, जो शास्त्र कहते हैं उसी को आप सुनो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से श्रुति माता स्वयं ये निरूपण कर रही है, श्रुति माता स्वयं ये व्याख्या हमें दे रही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यन् प्रयत्यम अभिशम विशन्ति, जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा ये जगत की स्थिति है और जिसमें ये जगत का संहार हो जाता है, तद ब्रह्म, वो ईश्वर है। तद विजिज्ञासस्व, उनको जानने की इच्छा आप करो। हम और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा भी करते हैं हम लोग, और इसलिए श्रुति माता कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, वो जानने की इच्छा करो। विजिज्ञासस्व माने कि वो जानने योग्य है, ये कर्तव्य है आपका। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि ये श्रौतार्थ माने कि श्रुति के द्वारा जिस प्रकार से ईश्वर का निरूपण हुआ है उनके बारे में आप कभी भी वितर्क मत करो, उनका कभी भी विरोध मत करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रश्न पूछो, तर्क के द्वारा समझने का प्रयत्न करो आप, लेकिन वो नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। और इसलिए कहते हैं श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वात्, संभव ही नहीं है कि आप उनका आप जो है उनका विरोध कर सको। और अगर ईश्वर अगर वेद द्वारा ये निरूपण हुआ है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि, आप देखो माया प्रकृति है, प्रकृति मानी की प्रकर्षण कृति योग्यत्व, घड़े की प्रकृति मिट्टी है, अब समझो उपादान कारण है, प्रकर्षण कृति योग्यत्व। मिट्टी में ही देखो, ये बार बार मैं कहती हूं, मिट्टी में ही घड़े बनने की संभावना है, उसी को प्रकृति कहते हैं। पानी में या अग्नि में घड़े बनने की संभावना नहीं, पोटेंशियलिटी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो माया प्रकृति है, और मायिनम महेश्वरम, ये जो महेश्वर है वो जो माया को अपने नियंत्रण में, नियमन में रखता है। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, भगवान गीता में यही कहते हैं, मेरे अध्यक्षता में, मेरे सानिध्य में ये प्रकृति संपूर्ण जगत का सर्जन करती है। और इसलिए कहते हैं मायायाम सर्वसंभवात्, वो माया के जो स्वामी ईश्वर है, सर्वसंभवात्, सर्व प्रकार की संभावना है। मायायाम, अब देखो माया में सर्वधर्म की संभावना है। देखो, इसलिए अचिंत्य शक्ति जो हम माया को कहते हैं, माया को अगर आप समझने जाएंगे आप कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अचिंत्य शक्ति है उनकी, और माया के कारण ही ये सब संभव है। और वो जो माया, जो अचिंत्य शक्ति माया है, उनका भी नियामक जो है वो ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर है। अगर माया के द्वारा इतना संभव है तो ये माया का जो स्वामी है,
मायावी जो है उनके लिए तो क्या संभव नहीं है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, सर्वसंभवात, आप समझो। देखो इसीलिए मैं कहती हूं हर एक प्रकार की संभावना है। जिस प्रकार से भूमि के अंदर नीचे पानी है, लेकिन वो पानी वहां पर है, वो पानी को हमें बाहर निकालना पड़ती है। यू हैव टू टैप द वाटर, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। अब देखो उसी प्रकार से ये जगत में हर एक प्रकार की संभावना है। लेकिन योग्य निर्णय, योग्य निश्चय, योग्य कर्म के द्वारा हम उनको प्रकट कर सकते हैं। अब देखो ये जो अणुमथक जो है, तो अणु है, लेकिन अणु में भी अनंत शक्ति की संभावना है। सूर्य में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक अणु दूसरे अणु से मिल जाते हैं, फ्यूजन कहते हैं उसको। अब जब वो दो अणु मिलते हैं तो इतनी शक्ति उत्पन्न होती है। अब देखो तो इतने छोटे अणु में भी इतनी शक्ति है, संभावना है ये, लेकिन उसको प्रकट करने पड़ते। तो ये अणुमथक के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अणु में जो संभावना है, वो शक्ति की जो संभावना है, वो शक्ति हम प्रकट करते हैं। आप समझ, और इसीलिए कहते हैं सर्वसंभवात, सब संभव है। माया या माया में सब, माया के द्वारा सब संभव है, लेकिन क्योंकि ये अचिंत्य शक्ति परमात्मा की है। अब समझो ठीक से, सब प्रकार की संभावना ये जगत में है, लेकिन हम लोग ही एक निर्णय करके बैठ जाते हैं, बस मेरा तो हो गया, अभी मुझे क्या है। बहुत सारे लोग हैं, स्वामी जी अभी अब 60 के हो गए, अभी क्या करना है। अरे बहुत कुछ करना है, पूरा वेदांत है आपके सामने, पूरी भक्ति है, आप करो, आप भक्ति करो, आप वेदांत का अध्ययन। लेकिन भोग में, संसार में इतनी आसक्ति है हमारी कि वो छूटता नहीं है। भोग, पुत्र, संसार, पत्नी, ये सब में हमारी बुद्धि इतनी आसक्त होके बैठी है कि जो संभावना है भक्ति की, वेदांत अध्ययन की, वो संभावना हम नहीं देखते हैं। बाकी सब करते हैं हम लोग, बाकी सबके लिए हमें समय है, भोजन के लिए भी हमें समय है, गप्पा लगाने के लिए भी हमारे समय है, लेकिन भक्ति के लिए ही समय नहीं है। देखो आगे भी मैं क्या कहती, जो व्यक्ति ऐसा मुझे कहता है, कहती है कि स्वामी जी मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब समझो, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि 24 घंटे आप जप करो, कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि 24 घंटे शास्त्र अध्ययन करो, और कोई कर भी नहीं सकता है। सुबह में 1 घंटे शास्त्र श्रवण करो, शाम को 1 घंटा शास्त्र श्रवण करो, आधा घंटा आप जप करो। अगर आप आधा घंटा ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते तो आप जीवन में क्या करेंगे। आप समझो, आपका निश्चय क्या है। संभावना तो सब है, लेकिन वो संभावना को प्रकट करने का निश्चय आपको करना पड़ेगा। कर्मण्येव तव अधिकार, भगवान ने आपको कर्म की स्वतंत्रता दे दी है, अब उसको प्रकट करना ये आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। आप समझो, इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं एक बार आपको मनुष्य शरीर मिल गया, फिर सब प्रकार की जो संभावना है उनको प्रकट करने का काम ईश्वर का नहीं है, आपका है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर। वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स। किसी के ऊपर हम किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। आप समझो, आपका निश्चय क्या है। आप अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आसक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ईश्वर का दोष नहीं है।
ये देह नहीं कह रहा है मैं तू हूं। अब देखो, देह नहीं कुछ बोल रहा, आप कह रहे हो मैं देह हूं। धन नहीं कहता है मैं तेरा हूं, आप कह रहे हो ये मेरा है। तो उनमें धन का कोई दोष नहीं है, देह का कोई दोष नहीं है। ये मनुष्य देह तो आपको मिला, दुर्लभम त्रयम एव तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व। आपको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, ये ईश्वर का अनुग्रह है। अब ये अनुग्रह का आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। कर्म की स्वतंत्रता आपकी है। आपको ईश्वर चिंतन नहीं करना है, आपको विषय चिंतन करना है। देखो, इसीलिए भगवान भी कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यह कुरु नंदन। अर्जुन, व्यवनिश्चयात्मिका वृत्ति, अब देखो वो आपका है अर्जुन। अगर आप एक निश्चय नहीं करें तो बहुशाखा ही अनंता बुद्धया व्यवसायी नाम। अब देखो, अगर एक का निश्चय नहीं है तो ये अनेकता में अनंतता है। कोई अंत नहीं, अनंत माने कि उनका कोई अंत नहीं है। आप धन देखेंगे, भोग देखें, संसार देखें, कोई अंत नहीं है उनका। और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र जो कहते हैं उनके बारे में आप तर्क वितर्क मत करो, उनके बारे में आप संशय मत करो। मायायाम सर्वसंभवात्, सर्वसंभव है। अब देखो क्या संभव नहीं है। आपका निश्चय चाहिए तो सब संभव हो जाएगा। और इसीलिए ये माया के द्वारा क्या असंभव, कुछ भी नहीं असंभव। ये माया की शक्ति है, आप समझो। ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है। तो इसलिए कहते हैं विद्यारण्य मुनि कि ये वेदोक्त ईश्वर है, वेद द्वारा ईश्वर का निरूपण हुआ है। और जिस प्रकार से ईश्वर का निरूपण हुआ है, वो जो सर्वज्ञत्व आदि जो है, उनके बारे में आप कभी भी विरोध नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी प्रश्न नहीं उठा सकते, आप कभी भी वितर्क नहीं कर सकते हो। क्योंकि माया शक्ति जो ईश्वर की है, उनके द्वारा सर्वसंभव, सर्व प्रकार की संभावना है। लेकिन वो जो संभावना है उनको प्रकट करना ये आपका निश्चय है, किसी का और नहीं का, किसी और का नहीं है। आप समझ। फिर आगे कहते कि आप कैसे कहते ये सर्वज्ञत्व आदि ईश्वर में है। तो श्रुति के द्वारा ही जो कहा गया है, वो कैसे कहा गया है, किस प्रकार से ईश्वर का निरूपण हुआ है, वो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। अयम यत् सृजते विश्वम, अयम यत् सृजते विश्वम तद अन्यथयितुं पुमान्, तदन्यथयितुं पुमान्, न कोऽपि शक्तस्तेनायं, न कोऽपि शक्तस्तेनायं, सर्वेश्वर इति ऋतः, सर्वेश्वर इति ऋतः। अयम यत्सृजते विश्वम, अयम ईश्वर, ये ईश्वर द्वारा, ईश्वर जो जगत का सर्जन करते हैं, यद विसृजते तद अन्यथयितुं पुमान्, अन्यथयितुं पुमान्, मनुष्य के लिए वो संभव नहीं है। अब समझो, जो जिस प्रकार का विश्व का सर्जन ईश्वर कर रहे हैं, वो सर्जन मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अन्यथयितुं कहापि शक्तः, उससे अन्य प्रकार का सर्जन कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। न कोऽपि शक्तः पुमान्। अब समझो, ये जगत ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये आपका काम नहीं है। देखो, अभी ये समय ऐसा है, जिस प्रकार से ये कोरोना का थर्ड वेव जो चल रहा है, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वैज्ञानिक लोग भी कुछ सोच नहीं सकते हैं, डॉक्टर लोग भी नहीं सोच सकते हैं, सरकार जो वो भी समझ नहीं सकती क्या करना। देखो, इसलिए ये समय ऐसा है कि किसी को किस प्रकार से दोषारोपण नहीं करना। आप क्या कर सकते हो आप करो, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, आप वो मत देखो। आप समझो,
अभी काल ऐसा है, एक विकट समय अभी है। विकट समय में आप अगर दोषारोपण करते रहेंगे तो ये उनके आपके लिए भी योग्य नहीं है, दूसरे के लिए भी योग्य नहीं है। अब सब विकट समय में दोषारोपण करना मूर्खता है। वो लोग ने ये कर दिया, वो क्या करेंगे आप? उनकी भी एक मर्यादा है, डॉक्टर का हो, नर्स का, सबकी एक मर्यादा है। वो अपनी मर्यादा में रहकर जो कर सकते वो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं आप उनको ही देखो, जो उससे नहीं हो रहा है उनको देख के आप दोषारोपण मत करो। अब समझो, ये विकट समय है, पता ही नहीं चलता कब किसको कोरोना हो जाएगा। आज ही कोई मुझे बोल रहा था, डॉक्टर बोल रहा था, अभी तो ऐसी संभावना है कि सब लोग को संक्रमण हो गया। देखो, डराने के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, एक वास्तविकता है हमारे सामने, एक विकट परिस्थिति है, लेकिन उनका सामना हमें करना है। अन्य को दोषारोपण करके क्या हो जाएगा? अन्य की गलती को देखो, इसलिए महाभारत में कहते हैं व्यास जी कि ये जगत में सबसे सरल जो कोई कार्य है वो दोष देखना है, दोष दर्शन है। लेकिन जो कर रहे हैं उसमें आप गुण देखो, जो कर रहे हैं वो देखो आप। सब अपने अपने कक्ष, सब अपने मर्यादा में रहकर सब अपने प्रयत्न कर रहे हैं, आप भी वो प्रयत्न करो। समझे? इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया, नहीं नहीं। आप समझो, वाल्मीकि रामायण, इसलिए राम जी कहते हैं सुख दुख से न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि अहमेवेति। अब समझो, मोहमेव च। आप समझो, कोई आपको सुखी भी नहीं कर सकता है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं, देखो स्वामी जी के जो वाक्य है वो सब महावाक्य समान है। Nobody can make you unhappy until and unless you give them permission to make you unhappy। अब समझो, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है, कोई आपको विक्षिप्त विचलित नहीं कर सकता है जब तक आप उनको ये आप परमिशन नहीं देते, आप मंजूरी देते हैं उनको। आबेल मुझे मार तो आएगा, मारेगा आपको, ये आपकी दुर्बलता है। आप समझो, सर्वसंभवात, सर्व प्रकार की संभावना, अगर आप नकारात्मक रहेंगे तो वही संभावना आपको दिखेगी। आप विधेयात्मक रहेंगे, हकारात्मक, आप विधेयात्मक रहेंगे तो सब आपको वही दिखेगा। आपको दोषारोपण ही करना है तो करते रहो, आप भी दुखी होते रहेंगे, दूसरे को भी दुखी करते रहेंगे। समझते मैं क्या कहूं? सर्वसंभवात मायायाम, माया में सर्व प्रकार की संभावना है। किस प्रकार की संभावना को प्रकट करना है वो आपके हाथ में है। ईश्वर का तो निरूपण शास्त्र करते ही है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है। लेकिन ईश्वर के पास क्या मांगना है वो आपके हाथ में है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आप जिस प्रकार से मेरे सामने आते हो, जिस प्रकार से आप मांगते हो, उसी प्रकार से मैं आपको देता हूं। ये आपकी स्वतंत्रता, ईश्वर की नहीं। आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है, किसी पर नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ये माया जो है वितर्क, श्रौतार्थ से वितर्कत्वात्, कभी भी उसके सामने वितर्क मत करो। मायायाम सर्वसंभव, सर्व प्रकार की संभावना ये माया में है। और इसीलिए यम यत् सृजते तद अन्यथयुतम पुमान न शक्तो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जिस प्रकार का ये विश्व का सर्जन करते हैं, कोई मनुष्य वो नहीं कर सकता है।
आप समझे? तेन अयम सर्वेश्वर इति रीतः, इसीलिए श्रुति द्वारा कहते हैं अयम सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है। इति रीतः, इस प्रकार से वर्णन निरूपण किया गया है। ईश्वर में सर्व प्रकार की संभावना है, लेकिन वो संभावना को प्रकट करना आपके हाथ में है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं आप जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं उसी प्रकार से मैं आपको कर्म फल देता हूं। जब मैंने 25 साल पहले ये वेदांत अध्ययन आरंभ किया ना, तो ये दक्षिण गुजरात में बहुत नया था वेदांत। सब भागवत जानते थे, रामायण जानते, लेकिन इस प्रकार से ये तत्वबोध क्या है, भज गोविंदम क्या है, सब नहीं जानते थे। जब सुनने लगे सब लोग तो आश्चर्य हुआ, स्वामी जी ये हम क्यों नहीं जानते थे? मैंने बोला इसलिए भगवान ने मुझे भेज दिया आपके पास, अब पढ़ो। लेकिन शास्त्र श्रवण करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में। अगर मैं प्रवचन कर रही हूं, मैं शास्त्र पढ़ा रही हूं, आप शास्त्र पढ़ने को आएंगे ही नहीं तो किसका दोष है? भगवान का दोष है। आप समझ, आप जो मांगते वही आपको मिलता है। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर ने यत्सृजत, जो जगत का सर्जन ईश्वर ने किया है उससे अन्य प्रकार का सर्जन आप नहीं, अन्य था ये तुम पुमान न शक्तो। तेन अयम, इस कारण से, तेन अयम इस कारण से, ये अयम ये सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है, ये ईश्वर की शक्ति है। देखो इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे सर्वज्ञ, ये शब्द देखो आप, हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान अल्प है, हमारी शक्ति अल्प है। हमें जो सूक्ष्म शरीर मिला है वो सूक्ष्म शरीर स्वयं अल्प है। अब अल्प बुद्धि के द्वारा हम सर्वज्ञ सर्वशक्ति को कैसे समझ सकते हैं? अब समझो, हम शब्द कहते हैं सर्वज्ञ, हम शब्द कहते हैं सर्वशक्ति, लेकिन वो हमारी समझ से परे हैं। और इसीलिए कहते हैं नैव वितर्क्यता नैव विप्रतिपद्यता, उनके बारे में आप वितर्क मत करो, क्योंकि वो आप सर्वज्ञ क्या है, आप कैसे समझेंगे सर्वज्ञ क्या है? सब जानता है, सब जानता है माने क्या? अब देखो, इसीलिए मैंने कहा कि सर्वज्ञ माने जिसको एक एक विषय को जानने की प्रमाण प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अब सहज रूप से जो सर्व जानते हैं, हम एक एक विषय को जानते हैं, उनको एक एक विषय को जानना नहीं है, जानने की आवश्यकता ही नहीं, प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं, वही तो सर्वज्ञ है। और इसीलिए जो जिस प्रकार का सर्जन ईश्वर कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, और उससे विरुद्ध, उनसे अन्यथा ही तो, अन्यथा माने कि उससे अन्य प्रकार का, अन्यथा ही तो, अन्य प्रकार का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एष सर्वेश्वर इति रीता, इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में कहा एषः सर्वेश्वर सर्वज्ञ, ये ईश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्व का शासन करने वाला है। आप समझो, ये रीता, इसी प्रकार से श्रुति में ईश्वर का निरूपण किया हुआ है। तो बोले कि ये सर्वज्ञ आप बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ईश्वर का जो सर्वज्ञपना जो है किसके कारण है? क्यों आप कह रहे ईश्वर सर्वज्ञ है? तो इसके आगे के श्लोक में कहते हैं अशेष प्राणी बुद्धीनाम, अशेष प्राणी बुद्धीनाम वासनास्तत्र संस्थिताः, वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं, ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः, तेन सर्वज्ञ ईरितः।
एष प्राणी सर्वबुद्धिना वासनास्तत्र संस्थिता। हम आगे देखेंगे, सर्व प्राणियों की बुद्धि में ये वासना सुषुप्ति अवस्था, अव्यक्त अवस्था है, संस्कार है। और वो जो संस्कार जो है वो क्या है? अज्ञान के कारण है। अब देखो, अज्ञान के कारण ही ये सर्व प्रकार के संस्कार, सर्व प्रकार की वासना प्राणियों की बुद्धि में है। अब देखो, तो सर्व प्रकार की वासना जो प्राणियों की बुद्धि में है, अब देखो, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं? बुद्धि के द्वारा ही एक एक विषय का अनुभव करते हैं, एक एक विषय को जानते हैं, और वो विषय का जो भोग करते हैं, जानते हैं, उनका संस्कार, उनकी वासना उसकी बुद्धि में पड़ती है। ये अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना तत्र संस्थिता। अशेष सर्व प्राणी। अब सर्व प्राणी मानी क्या है? देखो आगे मैं आपको समझा के गई। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये मैं मनुष्य हूं। तो वर्तमान काल में आपके ऐसे कोई पुण्य कर्म है जिसके कारण आपको मनुष्य शरीर मिला है। वो जो कुत्ता है वो भी एक जीव है, आप भी एक जीव है। जीव की दृष्टि से आप में और कुत्ते में कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं, भिन्नता नहीं है। अब सब वर्तमान काल में वो जीव को अपने कर्म के हिसाब से उनको ये कुत्ते का शरीर मिला है। वो 15 साल 10 साल वो कुत्ते के शरीर में रहेंगे। जब वो प्रारब्ध कर्म जो है, वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा। आपके ऐसा पुण्य कर्म है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन ये भी कोई हमेशा के लिए तो है नहीं। जब आपके वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको नया शरीर मिलेगा। वो कौन सा शरीर आपको मिलेगा आपको पता नहीं है। और इसलिए विद्या में अशेष प्राणी बुद्धि, सर्व प्राणियों की बुद्धि में ये वासना तो है ही। जीव जिसको हम कहते हैं, सर्व जीव की जो अव्यक्त अवस्था है उसमें सर्व प्रकार की वासना, सर्व प्रकार के संस्कार है। अब समझो, अशेष प्राणी बुद्धि न वासना तत्र संस्थिता ताभि क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञैरितः। और वो जो वासना आपकी है, आपके जो संस्कार है, उनके अनुरूप ही आपको ये शरीर मिलता है। उसके अनुरूप ही आप विषय ग्रहण करते हो। आप समझो, देखो इसलिए मैं आगे के कि अनुभव एक बात है, ज्ञान अलग है। आपका ज्ञान और मेरा ज्ञान दो नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा एक ही होता है, वस्तु तंत्र है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। सबकी अपनी अपनी वासना है, सबके अपने अपने संस्कार है। वो संस्कार और वासना के अनुरूप अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है। और इसलिए कहते हैं क्रोडीकृतम माने विषयीकृतम। अनेक प्रकार के विषय हम ग्रहण करते हैं अपने अपने संस्कार के अनुरूप। जगत का विषय, जगत को हम विषयीकरण करते हैं, विषय करते हैं। लेकिन अब समझो ठीक से, अभी ये बहुत सुंदर है। सर्वं तेन सर्वज्ञः ईरितः। देखो ये बहुत सुंदर विषय है। तेन, इस कारण से ही ईश्वर सर्वज्ञ है। आप समझो क्यों? क्योंकि आपकी कौन सी वासना है, आपके कौन से कर्म है, वो कर्म के अनुरूप आपको ये शरीर मिलता है। आपका प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म जो है उनके अनुरूप आपके सामने विषय होते हैं। उनके अनुरूप आपकी बुद्धि है, उनके अनुरूप आपका सूक्ष्म शरीर है, उनके अनुरूप ही आपका स्थूल शरीर है। तो किस जीव को किस प्रकार का स्थूल शरीर है आवश्यक है, किस प्रकार का सूक्ष्म शरीर आवश्यक है,
अब देखो, तो ये सब यत्सृजम विश्वम, जिस प्रकार का भगवान ने ये जगत बनाया है, ईश्वर ने ये जगत का सर्जन किया है, इसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि वो सर्वज्ञ होने ही चाहिए। देखो ये बहुत अद्भुत है। मेरा ये शरीर मुझे मिला है, मेरे ये माता पिता है, मेरे ये भाई बहन है, और उनके प्रारब्ध में मैं बहन हूं। अब देखो, मेरे माता पिता है, उनके प्रारब्ध में हम पुत्र पुत्रियां हैं। अब देखो, तो ये सबको मैनेज करना। अब देखो, मेरे प्रारब्ध में इस प्रकार की माता है, मेरे भाई के प्रारब्ध में इस प्रकार की माता है, मेरी बहन के प्रारब्ध में इस प्रकार की माता है, हम सबके लिए एक माता है। तो ये सब जीव के कर्म के अनुरूप एक माता पिता जो है वो निर्णय कैसे होता है? तेन सर्वम सर्वज्ञः, ये रीत। अब देखो, ये सबको मेल करना अद्भुत है। और ये मेरी माता है, उसके साथ साथ ये मेरी बहन है। अब देखो, और उनके लिए मैं उनकी बहन हूं। अब देखो, सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपनी वासनाएं हैं, सबके अपने अपनी अव्यक्त अवस्था संस्कार है। लेकिन ये सब व्यवस्था जो करना है वो सर्वज्ञ ईश्वर के बिना संभव नहीं है। अब देखो, इस काल में ही मेरा जन्म होना। अब देखो, ये आप अगर सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है, देखो इसलिए राम भगवान ने जब कहा कि सुख दुख कोई देने वाला नहीं है, दूसरा दे रहा है, तो आपकी कुबुद्धि है, कुविचार है आपका, और मैं ही हूं, मोहमेव च, विपरीत बुद्धि है। तो फिर ये देख रहे हैं ना, किसी के कारण कोई दुखी हो रहा है, किसी के कारण किसी को सुख मिल रहा है, तो ये कैसे संभव हुआ? स्वकर्म सूत्र ग्रथितः जंतुः। अब देखो, अपने अपने कर्म के सूत्र के द्वारा ही सब मनुष्य जीव जो है ग्रथित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जोड़ना जो है ना, ये माता के गर्भ में मुझे रहना है, ये मेरे पिताजी हैं। अब देखो, ये सब जो है ना नेटवर्क, जो कर्म का जो नेटवर्क है ना, अद्भुत है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, अगर इस प्रकार से सब जीव को जोड़ना जो है, नेटवर्किंग कर्म का जो करना है, इससे हम समझ सकते हैं सर्वज्ञः इति। अब देखो, वो सर्वज्ञ ईश्वर होना ही चाहिए। मेरा जब जन्म होने वाला था तब मैंने कुछ निर्णय नहीं किया था कि ये मेरे पिताजी होना चाहिए। आजकल जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना हम लोग, तो प्रवेश पत्र जब हम लिखते हैं, वो भरते हैं हम, तब लिखते हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये नहीं तो ये इंजीनियरिंग ऑप्शन मिलता है। तो क्या आपने फॉर्म भर के रखा था? मैंने फॉर्म भरा था कि मेरा जन्म होगा तो मेरी ये माता होनी चाहिए, ये माँ ये नहीं है तो ये होने, मैंने नहीं। अब सुन, और आपकी माँ ने भी क्या फॉर्म भर के रखा था? उस जीव को मेरा बेटा बनाना, उस जीव को मेरी बेटी बनाना, नहीं। वो निर्णय करने वाला कौन है? सर्वज्ञः ईश्वरः। अब देखो, स्वकर्म सूत्र ग्रथित, ये कर्म के सूत्र से हम सबको ग्रथित करके रखा है, जोड़ के रखा है। लेकिन ये व्यवस्था करने वाला सर्वज्ञ। बहुत सारे लोग मुझे कहते, स्वामी जी ये बच्चे को हाथ में मोबाइल देते उसको सब समझ में आता है, इसलिए तो उनका जन्म अभी हुआ है जब मोबाइल है, क्योंकि उनके प्रारब्ध में ये मोबाइल था, इसलिए अभी उनका जन्म हुआ है। और आपके प्रारब्ध में, आपके बचपन में ये मोबाइल, आपके बचपन में आपके प्रारब्ध में ही था, इसलिए तो आप 70 साल पहले आपका जन्म हुआ।
आप सब अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना तत्र संस्थिता, सर्व प्रकार की वासना, सर्व प्रकार के संस्कार है हमारी बुद्धि में, और वो संस्कार के अनुरूप, वो वासना के अनुरूप, वो कर्म के अनुरूप हमारे सामने ये जगत भगवान ने बना के रखा है। और इसीलिए ये जो संपूर्ण व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, वो व्यवस्था देख के हम कह सकते हैं सर्वेश्वरः सर्वज्ञः ईश्वरः, ये सर्वज्ञ ईश्वर होना चाहिए। सर्वज्ञ के बिना ये संभव नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।